इससे पहले 2003 वर्ल्ड कप में भी सुपर 6 फॉर्मेट रहा है और 2027 वर्ल्ड कप जो आगे होना है उसमें भी सुपर 6 फॉर्मेट है, लेकिन उसमें 2 ग्रुप्स नहीं होंगे। सुपर 6 का एक ही ग्रुप होगा, उस 6 में से फिर आगे सेमीफाइनल्स होंगे, लेकिन वो फिर भी उसमें भी पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड का है, लेकिन उसमें 6 में से 2 नहीं जानी, तो ये 6 में से 4 टीमें आप 2 ग्रुप से निकाल रहे हैं, जो कि बड़ा एक अनफेयर है मैं कहूंगा कि एक टीम के लिए जिसने एक अच्छा परफॉर्म भी किया और वो मैं इसलिए ये जरा देखिए अगर आज पाकिस्तान अंडर 19 इंडिया को हरा देती है ना, बेशक हम आगे क्वालिफाई नहीं करते, हरा ही देती है, तो हम कहेंगे कि हमारे लिए कैंपेन बहुत अच्छी रही। हमने इंडिया को भी हराया, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हम एक अच्छे लेकिन अगर हम आगे चलते हैं, लेकिन अगर हम आगे जाते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मतलब जिस तरह अब ये बड़ा बहुत टफ है कि आप अराउंड 25 ओवर्स में आपको 250 चेस करना पड़े, लेकिन इट इज डूएबल, वी हैव डन इट बिफोर। हमारे बॉयज कर सकते हैं, हमें पूरी हमारी अगर सेंचुरीज जैसे कि मिन्हास ने हमारी सेंचुरीज की थी, रसबीर मिन्हास ने हमारी सेंचुरीज बनाई थी। अच्छा दानियाल, एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या श्रीलंका क्या श्रीलंका पे इतना स्पिन फ्रेंडली एंड लो बाउंस पिच मिलेगा टीम्स को? वहां देखिए इतना लो बाउंस वहां पे होता है, आप वनिंदु हसरंगा को तीक्ष्णा विलालगे वहां पे भी आप 3 से 4 वहां पे श्रीलंकन जो कैप्टन थे चरित असलंका, वो पार्ट टाइम स्पिनर्स धनंजय डिसिल्वा, वहां पे भी 4-5 स्पिनर श्रीलंका अभी भी खिला रहा है। अगर आज भी आप श्रीलंका का जो मैच है 6:30 बजे 7 बजे स्टार्ट होगा इंग्लैंड से, आप उधर भी देखेंगे इंग्लैंड भी 4 स्पिनर्स खिला रहा है। डॉसन भी खेल रहा है, आदिल रशीद खेल रहा है, बेथल खेल रहा है, उसके बाद विल जैक्स खेल रहा है, तो उनके पास भी ऐसे रेहान अहमद को भी वो खिला नहीं रहे, मतलब स्क्वाड में वो भी 5 से 6 स्पिनर्स लेके गए हुए हैं। श्रीलंकन रेहान अहमद खेला था, पिछला मैच खेला, पहला मैच नहीं खेला था, तो वो भी उसी सोच के साथ जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के भी जो ग्रुप मैचेस हैं वो श्रीलंका में ही है, तो इसीलिए उनके पास भी आप देखेंगे काफी स्पिनर्स वो लेके जा रहे हैं, तो ये चीज वहां पे रहेगी। बाउंस का भी वहां पे फर्क रहेगा, वहां पे आपको बारिश की कंडीशन आपको ज्यादा नजर आएगा वहां पे? नहीं, इतना ही बाउंस नजर आता है, इससे हमने कभी नहीं देखा। वहां पे भी आप एलबीडब्ल्यूज ही ज्यादा देखते हैं कि बॉल कभी स्किट हो गया। हाँ, जिस तरह कल साइम अयूब ने क्या नाम है ट्रेविस हेड को जिस तरह आउट किया, वहां पे भी श्रीलंका में भी आपको इस तरह के डिसमिसल्स देखने को मिलते हैं, तो बैटर्स को भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बाकी वहाँ पे एटमॉस्फेयर का भी आपको बिल्कुल वहाँ पे आपको डीएलएस मेथड्स, ये चीजें बड़ी बारिश हमें मैचेस में मिलेगी, तो आपको वो कभी 12 ओवर में कुछ चेज करना पड़ेगा, कभी 16 ओवर में कुछ डिफेंड करना पड़ेगा। कमेंट्स में ना हमें बहुत से लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को है इस बात का एडवांटेज है कि उनके सारे मैचेस एक ही जगह पे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के पास भी ये वाला एडवांटेज था, तो ये किसी का कहना बनता नहीं कि हम फायदा उठा रहे हैं, हम ये करें। इस चीज का तो एडवांटेज हमारे फिर भी एक कंट्री में है, हमने कोलंबो में भी 2 स्टेडियम्स में मैचेस हो रहे हैं, फिर कैंडी में भी मैचेस, तो पाकिस्तान 3 वेन्यूज पे खेल रहा है, इंडिया ने तो सिर्फ दुबई में ही खेला था, वहां पे तो अबू धाबी और शारजा की ऑप्शन ये आपका स्टेडियम है, ये आपका होटल है, ये आपके पास इधर खेलते रहना, इधर जाना, वहीं पे प्रैक्टिस उठाया था। और तो उस टाइम अब देखिए ना, इंडिया इस तरह की अब एक और भी बात चल रही थी कि ये बस लास्ट टाइम है जो हाइब्रिड मॉडल हो गया, इसके बाद दोबारा नहीं एक्सेप्ट होगा। बिल्कुल, हमने तो ये स्टार्ट भी नहीं किया, हम तो 23 वर्ल्ड कप खेलने भी आए थे और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 में आप भी आएंगे, आप ही ने ये शुरू किया। यही बात है कि आप पहले एक चीज कर लेते हैं और उसके बाद जब आपको लगता है कि दूसरा भी वो डिमांड कर सकता है, तो फिर आप उससे वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आगे से कहते हैं आप एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना होना ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा रेवेन्यू उससे बहुत ज्यादा आता है। अच्छा ठाकुर साहब, मैंने आपका कमेंट, हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं, वो इतना नाराज हो गए हैं कि इंडिया ने कल अगेंस्ट न्यूजीलैंड के 271 आई गेस 271 रन्स किए हैं 20 ओवर्स में। हम इस बारे में बात कर चुके हैं, आप थोड़ा लेट हो चुके हैं। ठाकुर बात हो गई है, ईशान किशन पे भी हो गई है, मुकद्दस जी आप हमारी बात नहीं सुनती, हमने हार्दिक पांड्या पे भी हो गई है। सूर्य कुमार यादव के जो इस सीरीज के रन्स हैं उनके लास्ट ईयर के रन से ज्यादा है उन्होंने किए हैं, मतलब पूरे 2025 में उनके अराउंड कोई 250 कुछ रन थे और इस सीरीज में उन्होंने इतने ही रन्स कर दिए हैं 5 मैचेस में। तो उनकी फॉर्म इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज एक जो वीक लिंक आ रहा था शुभमन गिल का, उन्होंने उनको निकाल के ईशान किशन को लाया, उन्होंने सीरीज में 4 मैचेस में अराउंड 200 रन कर दिए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव थे जो आउट ऑफ फॉर्म थे। जी, हम देखें हमारे मैच के क्या सूरत हाल चल रही है। अब वहां पे शिवम दुबे बहुत अच्छी फॉर्म में, हार्दिक पांड्या लाइक वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट इन इंडियन टीम। अच्छा, एक और है कि भाई विकेट श्रीलंका नहीं आईसीसी बनाएगा, बैटिंग ट्रैक होंगे, लो बाउंस नहीं होगा। देखिए इस तरह नहीं होता कि आईसीसी बनाएगा, श्रीलंकन कंडीशंस तो आईसीसी चेंज नहीं कर देगा ना। बैटिंग विकेट हो सकती है, लेकिन इस तरह की नहीं होगी कि वहां पे 270 हो जाए जैसे इंडिया ने कल कर दिया। श्रीलंका में कभी भी ऐसी विकेट्स नहीं रही। हम इससे पहले भी श्रीलंका में कोई पहली बार वर्ल्ड कप नहीं हो रहा या पहली बार कोई आईसीसी इवेंट नहीं हो रहा। हम एक तरह से
आप इंडिया में भी जब होता है, तो जब चेन्नई में मैच होगा तो वहां पे आप हमेशा देखेंगे स्पिनर्स को ग्रिप मिल रही है, तो वो भी आईसीसी विकेट बना रहा है। लेकिन जब वही मैच कोलकाता में या मुंबई में होगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बैटिंग विकेट है, वो भी आईसीसी ने बनाई है। तो आईसीसी एक स्टैंडर्ड विकेट जरूर बनाता है, लेकिन पिच जो सिटी की कंडीशंस है, जो ग्राउंड की कंडीशंस है, उसको तो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे वर्ल्ड कप का मैच होगा तो हम 250 वाला विकेट बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कंडीशंस वही रहेंगी। गज़ल, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सिर्फ 3 गेंदें रह गई पावर प्ले की और हमारा स्कोर 45 है, 2 विकेट चले गए। आज हमारा पावर प्ले में काफी कम स्कोर है वैसे। आई एम सैड। देखिए ये काफी कम नहीं है, ये इन कंडीशन के हिसाब से ठीक है। शायद पिछले 2 मैचेस में हमने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया। अगर हम आज भी अराउंड अभी 3 बॉलें रहती हैं इसमें, अगर एक बाउंड्री है तो 50 क्रॉस होता है और हम 2 for 50 हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कि हमारी विकेट्स हमारी 2 गिर चुकी हैं। अब मैथ्यू शॉर्ट ने आज अच्छे ओवर कर दिए, विकेट सेव करनी होती है और हमने पहले जो 2 मैचेस थे हम लोगों ने अपनी विकेट्स बचाई थी। एक और जाहिर है ऑस्ट्रेलिया भी तो माइंडसेट के साथ आया, उन्होंने अपनी इज्जत बचानी है। उन्होंने भी वो भी अब 2 मैच खेल चुके हैं, उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है विकेट्स का, तो बिल्कुल ठीक है। इतना खराब स्टार्ट नहीं है। हम यही वाली बात कर रहे थे कि बाबर आजम जब आते हैं तो जो टेम्पो है वो एकदम से नीचे की तरफ चला जाता है। अब ये ये बात वही 2 ओवर्स हो गए बाउंड्री, लेकिन साइम ने भी थोड़े से डॉट बॉल्स खेल दिए हैं, बाबर ने। लेकिन वो हम जैसे पहले बल्ले के नीचे अगर फील्डर मतलब आगे ही था वो वैसे भी चौका हो जाता। तो ये देखिए ना 50 क्रॉस हो गया, तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। अगर आपके 2 आउट पहले 3 ओवर में। साइम की डॉट बॉल्स की बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि सलमान अली आगा जब आ रहे हैं तो उनको भी कॉन्फिडेंस बहाल है कि मेरे सामने वाला जो प्लेयर है उसके ऊपर मुझे मुकम्मल कॉन्फिडेंस है, इस वजह से वो दोनों मार रहे हैं। देखिए सलमान अली आगा अगर आज 3 बॉल पे 5 पे आउट हो गए ना तो ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। जिस तरह वो पहले 27 पे 28 करके आउट होते थे ना, उससे वो जो सोच थी कि मैं एंड तक जाऊंगा, मैं स्ट्राइक रोटेट करूंगा, मैं विकेट पे रुकूंगा। अगेन गुड शॉट यार। तो ये 55 पे गजाल हमारा पावर प्ले क्रॉस हो गया। साइम ने बड़ा लास्ट, अगर हमने 2-3 डॉट बॉल खेली है तो उन्होंने चौका छक्का लगा के वो बैलेंस आउट कर दिया और मैथ्यू शॉट के ओवर खराब हो गया। और ओवरऑल देखेंगे साइम अयूब ने पावर प्ले अच्छा खत्म कर दिया, बाबर आजम को एक बाउंड्री मिल गई है। अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चलाएं, थोड़ा सा गेम चलेगी, साइम अयूब हिट करेंगे, बाबर आजम थोड़ा सा अपने सिंगल डबल्स करेंगे। अच्छा, हम बॉलर्स की बात करते हैं कि आज हमारा जो प्लेइंग 11 है, बॉलर्स जो हमारे हैं उनके बारे में आपकी जो सिलेक्शन आज हुई है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? शाहीन शाह अफरीदी बहुत जरूरी था, आज का मैच खेलना बहुत जरूरी है और उनको अपनी नए बॉल पे विकेट भी चाहिए। आप देखें, आप श्रीलंका में अंडर लाइट बॉल स्विंग होगा, बहुत अच्छी नहीं, यहाँ पे बेशक हो रहा है कि नहीं हो रहा है अंडर लाइट, लेकिन श्रीलंकन कंडीशंस में बॉल आपका फर्स्ट 2 ओवर्स में ही होना है जो होना है, उसके बाद स्पिनर्स नहीं आ जाना। तो आपको पहले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी की विकेट चाहिए। जिस तरह आप देखेंगे, मैं इंडियन टीम में जसप्रीत बुमराह से इस टाइम अर्शदीप सिंह जो उनको नए बॉल पे विकेट लेके देते हैं ना पहले ओवर में, आप देखेंगे जो 1 चेंज पे हैं उनके बेस्ट बॉलर बुमराह आ रहे हैं। अर्शदीप सिंह पहला ओवर कर रहे होते हैं ज्यादातर और पहले ओवर में ही वो विकेट लेके लेते हैं। लेकिन कल अर्शदीप सिंह की पिटाई हुई है नए बॉल से, गजाल ओवर्स में। हाँ ठीक है, हो जाती है। उसने कोई 1 विकेट लेके 40 दिए और अगले 2 ओवर्स में 4 विकेट ली और स्कोर उसने। लेकिन दूसरी बात भी बता रहा बड़ा इंपॉर्टेंट थी कि 5 for 51 पे उन्होंने फिनिश किया है। और ये होता है कि 2 ओवर में फिन एलन ने कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्ले यूटिलाइज कर लिया और वो पहले 4 मैचेस में थे भी नहीं शायद न्यूजीलैंड। 28 इन द फर्स्ट ओवर या सेकंड ओवर। हाँ, सेकंड ओवर में उनको ज्यादा पड़ा, 2 में उनका 40 था और उसके बाद अगले 2 ओवरों में उन्होंने गुड शॉट 6 नहीं, बाउंड्री बड़ी है इस साइड, नहीं हो गया हालांकि बड़ा अच्छा मिडल हुआ था, लेकिन ये ना बाउंड्री इस साइड बड़ी है। अच्छा, इसमें एक और चीज हमने नोटिस करनी है कि ज़ैम्पा आ गए हैं। ज़ैम्पा बड़े बाबर आजम बार बाबर को आउट किया, 5 बार आउट कर चुके हैं ओवरऑल और इस सीरीज में 2 बार। अभी देना है कि बाबर क्या करते हैं जी। और खैर आपको पता है लास्ट वर्ल्ड कप से लेकर वर्ल्ड कप तक इंडिया इज द ओनली टीम जिसने एक भी सीरीज नहीं हारी T20। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड था 2018 में उसको भी लेवल कर दिया और शायद अब और सूर्य कुमार यादव का एक और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिल गया, जो अब वो मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड में 30वें नंबर पे आ गए। पहले पे विराट कोहली, दूसरे पे हसरंगा और तीसरे पे है सूर्य कुमार यादव। It's a very good sign that Surya Kumar Yadav is back in form for India. Indian point of view से हमारे कैप्टन बैक इन द फॉर्म है, वो भी बैक इन द फॉर्म है। लेकिन अभी संजू सैमसन का स्पॉट खतरे में, ईशान किशन उनको एज एन ओपनर रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि साथ ही तिलक वर्मा को बीसीसीआई के बोर्ड ऑफ एक्सीलेंस ने फिट करार दे दिया कि आप जाके खेल सकते हैं। आप
सो ओपन कर सकते हैं अभिषेक और ईशान किशन और नीचे तिलक वर्मा। और होना आज ऐसे से ही तकरीबन होगा। कोई 5-6 दिन पहले मैंने बात की थी संजू सैमसन के बारे में कि वो अपनी कारकर्दगी में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, मतलब वो अच्छी एशिया फॉर्म कप में भी बेचारे, हमें हाँ, पता है कि अच्छी वो बड़े फॉर्म के अंदर पोटेंशियल नजर वाले नहीं आ प्लेयर रहे है। वो। देखिए He's a एशिया कप very में तो great उनको player। नंबर 5 पे नीचे खिला रहे थे, फिर उनको लगा कि शायद इनके साथ इनको प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा, तो उन्होंने शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन को ओपन कराया और ईशान किशन को नंबर 3 दे दिया। लेकिन फिर उससे अब 5 मैचेस में मेरा ख्याल है मुश्किल से 50 रन संजू सैमसन ने किए और उनकी जगह आप जो लेंगे ईशान किशन, उन्होंने 4 मैचेस में पहले मैच में एक मेरा ख्याल है 4 स्कोर किया, उसके बाद एक 70, एक 100, एक 38, तो 4 मैचेस में उन्होंने अराउंड 200 रन्स कर दिए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 235। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस टाइम फॉर्म में खेल रहे हैं। अच्छा दानियाल, आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मतलब वो टीम नहीं है कि हम लोग बहुत आसानी से वन साइडेड मैच जीत जाए। बाबर आजम, एडम ज़ैम्पा, एंड इट्स अ मैक्सिमम। ये बाबर आजम का ये शॉट हमें चाहिए, एडम ज़ैम्पा को जो लेकिन पहले मैच में छक्का मारने के बाद अगली गेंद पे अच्छा रिवर्स ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना हमने। अच्छा इन विकेट्स पे ना रिवर्स स्वीप क्यों मुश्किल, इस तरह बाउंस की बात करें ना, लो बाउंस चल रहा है, रिवर्स स्वीप के लिए आपको थोड़ा सा बाउंस भी चाहिए, थोड़ा सा बॉल भी बाहर चाहिए। आप इन विकेट्स पे ना ट्राई करें, इंडियन विकेट्स पे, ट्रू विकेट्स पे रिवर्स स्वीप आपको मारना ज्यादा इजी रहता है। कितनी बार रिवर्स स्वीप मारता है, हमने कब जितनी देखा है? जब देखा आउट होते भी देखा है। रिवर्स स्वीप पे तो बेटर है कि आप अपनी जो कन्वेंशनल शॉट्स हैं उस पे जाएं, कवर्स के ऊपर आप कन्वेंशनल स्वीप खेलें, आप रिवर्स स्वीप पे ना जाएं, आप काउ अच्छा कॉर्नर बाबर भी यूटिलाइज आज में करें। लगता है अलग माइंडसेट के साथ ही आए हैं कि ज़ैम्पा के अगेंस्ट मैंने अच्छी परफॉर्मेंस बाबर आजम को आज आगा सलमान वाला रोल प्ले करना पड़ेगा, जो लास्ट इनिंग में जिस तरह उन्होंने इनिंग को कैरी फॉरवर्ड किया, अराउंड 70 इनिंग की। अच्छा ये शायद उनको ये भी है कि मैं पावर प्ले में जा रहा हूं, हाँ, और तो आज ये जल्दी आए हैं तो आपके पास मौका भी ज्यादा है, आपके पास थोड़ा आपके सा पास। मैं कहूंगा कि थोड़ी सी बॉल्स लेने का भी मौका, कि अगर आप 10 बॉल ले रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा सेटल डाउन कर रहे हैं बिल्कुल तो वो भी ऐसे कर ही है। सकते हैं, लेकिन उसको फिर कैपिटलाइज भी करें। अब 10 बॉल्स ना लेगा, वो ले चुके हैं, अब ये 10 पे बाप रे 14 हो इसी गया। तरह करना है बाप रे। आई लाइक दिस ये अच्छी अप्रोच बाबर performance जा आजम। रही है। अच्छा दानियल, मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करने वाली थी कि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम है कि वो वन साइडेड मैच कभी भी नहीं देती, और हमने जो लास्ट 2 मैचेस हैं वो पाकिस्तान ने वन साइडेड ही जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग हमें कहीं पे भी अच्छी नजर नहीं है, उनके प्लेयर्स आते गए हैं और आउट होते गए हैं, तो वो उनको क्या मसला आ रहा है कि लाइक उनको पिचेस समझ नहीं आई है, क्या चीज़ है उनमें? मुकद्दस ये ना एक हिस्ट्री है, गजाल को भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि वर्ल्ड कप से अगर आप एक सीरीज पहले देखें ना ऑस्ट्रेलिया को, ये हर बार ऐसा ही होता है। और अगर हमें ये सीरीज देख के लग रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया बड़ा वीक है या ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में थोड़ा जल्दी बाहर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अगर इंडियन टीम को कोई टक्कर वर्ल्ड कप में देगी तो वो ऑस्ट्रेलिया ही होगा। आप जो मर्जी कर लें, शायद वो बायलैटरल्स को इतना ज्यादा नहीं लेते, आज भी गुड शॉट है, बाउंड्री हो गया, गुड शॉट है। वो बायलैटरल्स को इतना नहीं लेते। जब इंडियन आप श्रीलंका में इनके ग्रुप मैचेस हैं, उसके बाद जो सुपर 8 के मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो इंडिया में ही हैं, तो इंडियन पिचेस ऑस्ट्रेलिया को सूट भी करेंगी। वहां पे मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड हो सकता है पावर प्ले में इस तरह का स्टार्ट दें जैसा कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दे रहे हैं इंडिया को, तो ये पावर प्ले में 100 करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड। उसके बाद मुझे लगा अपनी बात करो, मैं जरा पागल हो गया था मैं। गजल हम इंडिया में नहीं खेल रही है, हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमें श्रीलंकन विकेट सूट करेंगी, ना हमारी टीम 250 वाली है और ना ही हम वहां पे खेलना हमें, क्योंकि वहां पे हम खेलेंगे तो जो अब हमारी चांसेस भी है ना शायद वो भी कम हो जाएंगे। श्रीलंकन विकेट पे हमारे कुछ चांसेस हैं कि इस वर्ल्ड कप में, लेकिन खैर हमारी टीम जो अब बन गई है, अपनी जो पिछले साल की लगातार क्रिकेट खेलने के बाद जो हमारी टीम अब बन गई है, उस बहुत अच्छी बेहतर टीम बन गई है पिछले साल के मुकाबले में। अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा मौजूद है, हमारे पास पेसर्स हैं, स्पिनर्स हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर्स बहुत हैं हमारे पास। एक टाइम था कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं होते थे, हम शादाब, नवाज, इमाद, फिंगर स्पिनर्स चल रहे हैं, ऑलराउंडर्स चल रहे हैं, और हमारे तो अजहर महमूद ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी दिया था कि स्पिनर्स नहीं है, कहां से लाएं स्पिनर्स। आप स्पिनर्स को खिलाएंगे तो लाएंगे, आप नवाज शादाब के अलावा किसी को मौका नहीं दे रहे थे। ये वही अबरार अहमद है 2023 वर्ल्ड कप में बेंच पे बैठे हुए थे, इंडियन विकेट्स पे बेंच पे बैठे हुए थे, जहां पे चेपॉक में इतना अच्छा स्पिनिंग विकेट होता है, वहां पे भी उनको खेलने को नहीं मिला था। तो उस टाइम पे क्योंकि हम मौका ही नहीं दे रहे थे। अब जब से अबरार अहमद को मौका मिल रहा है कि वो आप स्पिनर्स छोड़ें, वो आपके फास्ट बॉलर से भी अच्छा कर रहे हैं। नंबर 1 अगर आपके बॉलर हैं तो इस टाइम पे अबरार अहमद ही कर रहे हैं। उस्मान तारिक को मौका मिला है, सुफियान मुकीम को मौका मिला है, जिस स्पिनर ने अच्छा खेला है। मेहरान मुमताज को अभी चांस नहीं मिल रहा। रफात मिनहास बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। फैसल अकरम हमारे पास है। तो एक लंबी लॉट है जो कि एक लाइन में है और जो अभी खेल रही है, जिनको मतलब हर मैच में मौका भी नहीं मिल रहा। तो हमारे पास एक स्पिनर्स की बहुत अच्छी लॉट है जो कि इस वर्ल्ड कप में और हमारी कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा देगी हमें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल देगी। और अभी अच्छा गजाल, हम अपना अंडर 19 को भी डिस्कस करते हैं। उस मैच का देखिए क्या सूरत हाल है, चल रही है उस मैच की, कितना स्कोर हो चुका है? उसका स्कोर बड़ा बेहतरीन हो चुका है सोबिया, काफी अच्छा स्कोर हो चुका है। अभी बताते हैं हम आपको।
अभी इसीलिए मेरे आपको ख्याल कहा है से कि वो- आप वो देख के देखिए, वो देखिए, बताइए। वो डैनी निकाल रहे हैं डैनी निकाल रहे हैं, साथ ही निकाल रहे हैं। लेकिन अभी द गुड साइड फॉर पाकिस्तान इसके साइम अयूब की एक दफा 50 फिर से होने वाली 40s में है। चले गए, वो आज 50 पे हो जाएगी। सो साइम का फिर से वो जो जिस चीज को मैं मिस कर रहा था ना साइम की फॉर्म को, वो हो इंडिया गया, ने 251 कर लिया है। 251 on the इंडिया dot कर लास्ट लिया। ओवर ऑफ इनिंग्स चल रहा है 49.3 ओवर्स और 251 फॉर 9। ले जी 25 से नीचे आ गया, जी 25 अब से नीचे ये जरा करना है इनिंग आपने। कंप्लीट हो जाए तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा कि कितने ओवर्स में आपने चेज करना है। आई वाज रियली होपिंग कि ना हो, आई बट वाज रियली होपिंग। 250 अब ये मेरे ख्याल से गुड बैट बॉल बाय 19 कैमरन ग्रीन, बैट लगा पैड लगा मैंने देखा नहीं वो ग्लव लगा। बस ठीक है मुझे एक बात बाउंड्री जरूरी है। एकदम से एक बात याद आई है क्या